कुछ समय पहले राहुल सर थे जो डिस्काउंट वाउचर बेचते थे। डिस्काउंट वाउचर आखिर का था क्या, उन्होंने क्या किया था कि घर घर जाके गली गली जाके लोगों को, कस्टमर्स को डिस्काउंट वाउचर्स के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि अगर कोई आदमी इनके डिस्काउंट वाउचर्स को लेके उस शॉप्स के पास जाता है तो उनको इस चीज़ को खरीदने पे कुछ ना कुछ अमाउंट पर उनको डिस्काउंट मिलता था। और उन्होंने शॉप्स ओनर से भी बात कर ली थी कि उनके पास अगर कोई कस्टमर डिस्काउंट वाउचर लेके आता है तो उनको कुछ ना कुछ उनको अमाउंट ऑफ डिस्काउंट देना पड़ता था, जिससे कि दोनों के लिए फायदा था। कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाता था और जो शॉप ओनर था उसको रेगुलर कस्टमर मिल जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ, जो शॉप ओनर था उन्होंने राहुल सर को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्होंने दिखाया कि जो उनकी जो शॉप्स की जो मटेरियल था वो A1 क्वालिटी का था, दाल थी और भी काफ़ी चीज़ें थी जो कि उनको दिखाया कि उनकी ब्रांडेड क्वालिटी की चीज़ें थी, A1 नंबर की चीज़ें थी, लेकिन फिर वो नहीं बिक रही थी। और इस फ्रस्ट्रेशन के कारण उन्होंने राहुल सर को ऑफिस में बुला के कस्टमर्स के सामने इतना झाड़ा सारी फ्रस्ट्रेशन उनके सामने निकाल दी, यहाँ तक कि उनको गाली तक दे दी गई थी। और वो इस चीज़ को देख के मायूस होके वहाँ से चले गए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि उनके साथ ही जो हुआ, जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ, वो आपके हिसाब से सही हुआ या गलत हुआ? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताया जरूर कि उनके साथ ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ। जैसे कि उन्होंने अभी एक बुक पब्लिश करी है, एनरिचमेंट बिगिन विदिन। जी हाँ, उसकी बुक्स के अंदर उन्होंने पूरे 1 करोड़ की स्ट्रेटेजीज आप हमारे साथ शेयर करी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले उनकी एक वीडियो वायरल भी हुई थी कि हम 1 साल में 1 करोड़ कैसे जनरेट कर सकते हैं। उसके अंदर बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी करे थे कि ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, झूठ बोल रहा है, ये ब्ला ब्ला, बहुत सी चीज़ें ऐसी कही गई थी। लेकिन मैं आपके साथ सिंपल सी भाषा में आपको अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ। सिंपल सी, आप खुद सोचो कि उन्होंने एक जो स्टॉक में उन्होंने बताया था कि एक टाइम ऐसा था कि उनकी जेब में 50 रुपए थे पूरे दिन को खर्च करने के लिए। उस 50 रुपए के अंदर उन्हें खाना भी खाना था और उस ट्रांसपोर्ट के लिए, घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी करना था। उस 50 रुपए के अंदर अगर वो खर्च ज़्यादा कर देते तो उन्हें घर पैदल ही जाना पड़ता। अब मैं कह रहा हूँ कि उनकी जगह पे मैं हूँ और मेरे पास 50 रुपये की जगह 10 रुपये है, तो 10 रुपये तो एटलीस्ट कुछ नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं रोस्ट से रोस्ट केस मान लेता हूँ कि अगर उनके पास खर्च करने के 50 रुपये तो इतनी बुरी हालत थी, अगर उससे भी बुरी हालत मेरी है, मेरे पास जेब में 10 रुपये, मतलब 50 रुपये का 20%। अब मैं आपको अभी की बात शेयर करता हूँ कि अगर उन्होंने मेरे को 1 करोड़ की पूरी स्ट्रेटेजीज दी कि हाँ विकी तेरे को 1 करोड़ पूरे साल में कमाना है, ये स्ट्रेटेजीज है, ये फनल है और इस तरह से आप अर्न कर सकते हो, तो मैं आपसे कहता हूँ कि जिस तरह मेरे पास उस समय 50 रुपये की जगह 10 रुपये मतलब 20% था और वो अपना पूरा 100% बता रहे हैं कि 1 करोड़ में इससे जनरेट कर सकते हैं, तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर मैं उसका 1 करोड़ वो पूरा 100% बता रहा हूँ, उस 100% में से 50% तो एटलीस्ट अचीव कर सकता हूँ। और 50% मतलब 50 लाख भी ज़्यादा है, मैं 50% नहीं 20% ले लेता हूँ, जो कि 50 रुपये का 20% था, यहाँ भी मैं 20% ले लेता हूँ, तो साल के 20 लाख तो जनरेट कर सकता हूँ। 20 लाख को अगर मैं देखूँ तो महीने के 1.5-2 के आसपास आता है, 1.5 से 2 लाख रुपए आता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, मैंने खुद इंजीनियरिंग करी थी और 4 सेम में छोड़ दिया था, और मेरे साथ के बहुत से जो बच्चे थे जो कि कर ही रहे थे और मेरे आसपास रहते भी, जो कि उनकी बीटेक कंप्लीट हो गई, कंप्लीट होने के बाद 2-3 साल से वो जॉब कर रहे हैं और उनकी जॉब की सैलरी भी आज की डेट में 20-22-25 हज़ार रुपये है, इससे ज़्यादा मैं खुद कमा लेता हूँ। अब आप लोग खुद सोचो कि उन्होंने अपने लाइफ के 4 से 5 लाख रुपए लगा के वो आज की डेट में 20 से 25 हज़ार रुपये कमा रहे हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि राहुल सर सेल्स पिचर है, वो अपने प्रोग्राम को सेल्स के लिए पिच करते रहते हैं, एनरोलमेंट के लिए पिच करते रहते हैं, एक तरफ से अपने खाली प्रमोशन करते रहते हैं सेल्स के लिए कि हाँ ये हमारे प्रोग्राम में एनरोल करो। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ इसमें बुरा क्या है? आप लोग खुद सोचो कि 4 से 5 लाख रुपए लगाने के बाद मैं 20 से 22 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ और अगला आदमी मेरे को पूरा 1 करोड़ की स्ट्रेटेजीज दे रहा है और उस चीज़ को मैं फॉलो करके एटलीस्ट उसका 10% भी कर लूँ तो भी उस बीटेक वाले से तो अच्छा ही है। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मैं 10%, 1 करोड़ का 10% मतलब 10 लाख रुपए होगा, साल के 10 लाख हो गए, मतलब महीने के 70 से 80 हज़ार रुपए हो गए। और जो कि सारी चीजें मैंने आपको ऑनलाइन बताई है, सिंपल सी, मैं अगर किसी की क्लास ले रहा हूँ जूम पे तो 100 लोगों की क्लास लेने के लिए मुझे उतना ही रेंट जूम वालों को देना पड़ेगा, और उस 100 की जगह मैं 1000 लोगों की क्लास लेता हूँ तो भी मुझे उतने ही पे करने पड़ेंगे। तो 100 को 1000 करने के लिए बस खाली मेरे को जो उन्होंने स्ट्रेटेजीज दी है जहाँ से मैं 70-80 हज़ार रुपये अर्न करूँ, बस उस स्ट्रेटेजी को स्केल करने की जरूरत है। और बहुत से लोग आपको नेगेटिविटी फैलाते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है, चोर है। मैंने आपको सिंपल सी भाषा में समझाया, अगर आप लोग अभी भी इस चीज़ को नहीं समझ पाओगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हो सकता कि किसी भी आदमी आपको पूरी स्ट्रेटेजीज सब कुछ दे रहा है और वो आपके साथ मेंटरशिप कर रहा है और आपको सारी चीज़ वे टू बता रहा है, तो भी आप
जिन्होंने उन्होंने जितना बता रहा है 100% बताया, उसका 10% तो एटलीस्ट अचीव कर सकते हैं। और आप जब भी नहीं कर पाते तो सही में आप लोग बेवकूफ़ हो, आप बेवकूफ़ी बने रहोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज विकी राजपूत। मैं आपके लिए इस बुक एनरिचमेंट बिगिन विद इन बुक से आपके लिए बुक समरी नहीं कहना चाहता। क्यों? क्योंकि किसी बुक को लिखने के लिए 4 से 5 साल का समय लगता है, पर राहुल सर ने 2 से ढाई दिन के अंदर लिख लिया। तो उन्होंने अपनी लाइफ के 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हमारे सामने 200 से 300 पेजेस के अंदर रख दिया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, 200-300 पेजेस के अंदर उन्होंने अपनी लाइफ के 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस हमारे सामने रख दिया। और ऐसे ही उन्होंने 4 से 5 लोग उन्होंने इस बुक के अंदर काफ़ी लोगों के बारे में उन्होंने स्ट्रेटेजीज और फनल्स के बारे में बताए हैं। इस बुक के अंदर उन्होंने बहुत सी स्ट्रेटेजीज, उनकी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज रही 1 करोड़ को अर्न करने के लिए, उन चीज़ों के बारे में बताया है। अगर मैं उनमें से 4 लोगों की भी बता देता हूँ, 4 लोगों की कैटेगरी भी ले लेता हूँ, अलग अलग फील्ड में से 4 लोगों को भी लेता, जिन्होंने अपने 10 साल का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, तो 4 लोगों को भी ले लेता, तो 10 से 10 चौक 40 से 50 साल का एक्सपीरियंस 200-300 पेजेस के बुक के अंदर रख दिया जाता है। और उस 40 से 50 साल के एक्सपीरियंस को एक 15 से 20 मिनट की वीडियोस के अंदर समराइज करना एक तरफ से बुक लवर्स के लिए अन्याय है। क्योंकि मैं खुद बुक्स पढ़ता हूँ तो मेरे को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही उस बुक को पूरी समराइज करें। तो मैं आपके सामने बुक समरी नहीं, बुक सीरीज लेके आया, जो इस बुक का सीरीज का पहला पार्ट है। और अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को हिट जरूर करें और कमेंट में लिखे जरूर कि अगला पार्ट जल्द से जल्द अपलोड हो। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के पहले स्टार्टिंग में बता दिया था कि हम 1 करोड़ कैसे जनरेट कर सकते हैं, कि उन्होंने हमें स्ट्रेटेजीज दी, फनल दी कि हम 1 करोड़ कैसे साल के अंदर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं किसी भी आदमी को खुला चैलेंज दे सकता हूँ कि अगर उनकी स्ट्रेटेजीज में से मैं एक चीज़ निकाल दूँ तो कोई भी दुनिया का, वर्ल्ड का कोई भी आदमी उस स्ट्रेटेजीज में से 1 करोड़ तो छोड़ो 1 रुपये भी अर्न करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं उस आदमी के बारे में, उसके पास शेयर करके जरूर बताएं भाई मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेल्स की, कि किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस के लिए जब तक हम सेल्स नहीं करेंगे तो किसी भी चीज़ के लिए अर्न करना मुश्किल है। इस वीडियो के अंदर मैं उनके द्वारा सेल्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन उसमें से मैंने टॉप 5 चीज़ें निकाली जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करके हौसला जरूर बढ़ाएं। इस बुक के अंदर सेल्स टेक्निक्स में से राहुल सर ने जो बताया उसमें से सबसे पहली चीज आती है सेलिंग इज सर्विस। जी हाँ, सेलिंग का मतलब एक तरह से एक्सचेंजेबल हो गया, कि किसी चीज का आदान प्रदान हो गया। जी हाँ, सेलिंग का मतलब हो गया सिंपल सी भाषा में किसी भी पीपल को अंडरस्टैंड करना, उसकी साइकोलॉजी को समझना, उसके माइंडसेट को समझना। एक तरह से साइकोलॉजी ही है जो कि सेलिंग के द्वारा हम लोग समझते हैं। सेलिंग में सिंपल सी भाषा में कोई भी आदमी हमसे कोई चीज खरीद रहा है तो वो ये नहीं देख रहा कि मैं उस प्रोडक्ट या सर्विस से पैसे कमा रहा हूँ। जी नहीं, वो सामने वाला आदमी ये सोच के किसी चीज को खरीदता है कि उससे उसका क्या फायदा है, उससे उसका क्या रिजल्ट मिल सकता है, उससे उसको क्या बेनिफिट मिल सकता है आने वाले टाइम के लिए, वो तभी खरीदता है। ये हो गया उनका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है नोइंग द नंबर। इसके लिए मैं आपको अपने बोर्ड पे लेके चलता हूँ जिससे आपको और अच्छी तरह से समझा सकूं। जी हाँ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नोइंग द नंबर। हमें अपने कस्टमर्स की नंबर्स को हमें पता होना चाहिए। सिंपल सी भाषा में आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया कि एक लोगों की लीड्स के लिए जो एड खर्च करता हूँ उस पर मेरा जो लीड का जो खर्चा था 20 रुपीज़ का आता है, कि एक आदमी को वेबिनार में लाने के लिए फनल्स के एड के सब कुछ को मिला के एक लीड की कॉस्ट आती है मेरे पास 20 रुपीज़। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया वहाँ से 2500 या 2000 लोगों को अपने ऐड पे अपने वेबिनार में लेके आया, 2000 लोगों को। इट मीन्स अगर मैं 2000 लोगों को लेके आता हूँ तो मेरे पास एक लीड की कॉस्ट आ गई 2000 रुपये, 20 रुपये। तो 2000 लोगों को अगर मैं अपने वेबिनार के में लेके आता हूँ फनल के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू, तो मेरे पास जो मेरी कॉस्ट आ गई वो मेरे पास आ गई 40,000 रुपये, कि मैंने टोटल 40,000 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है, अब इस 2000 में से मान लो कि पूरे लोग अटेंड भी नहीं करते हैं, 2000 लोगों में से मान लो 1000 लोगों ने भी अटेंड किया, तो 1000 लोगों ने अटेंड किए तो हमारे अटेंडीज हो गए 1000 लोग। ठीक है, अब इस 1000 लोगों में से भाई मान लो मैं 10% लोगों ने हमारी चीज़ों को खरीदा, 10%, तो 1000 का 10% कितना हो जाते हैं 100, 1000 का 10% कितना हो जाते हैं 100 लोगों ने। मैं 10% भी नहीं लेता हूँ, मतलब 25 लोगों ने, कितने लोगों ने, 25 पीपल्स ने हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदे। 25 पीपल से हमारे प्रोडक्ट जो भी सर्विसेज थी हमारी खरीदी। मान लो मेरे जो प्रोडक्ट है, मेरे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, जो मेरी सर्विस दे रहा हूँ उसके 10,000 रुपीज़ मेरी कॉस्ट है, कि भाई मैं इस प्रोडक्ट को 10,000 रुपये में आपको दे रहा हूँ। तो एटलीस्ट मैंने 10,000 रुपये में बेचा कितने लोगों को, 25 लोगों को। ठीक है, तो 25 लोगों को 10,000 में बेचा तो मेरे पास जो रेवेन्यू आ गया वो मेरे पास आ गया 2.5 लाख रुपये का। कितने का, 2.5 लाख रुपये मैंने यहाँ पे जनरेट कर लिया।
तो ये एक तरफ से मेरे पास पूरा फिगर आ गया कि मैंने 20 रुपए खर्च करे 2000 लोगों के लिए, तो मेरे पास 2.5 लाख की रेवेन्यू आ गई। अब इस 2.5 लाख रुपए में से मेरे 40 से 50,000 रुपए की कॉस्टिंग थी। एटलीस्ट मेरे पास एक फनल के, एक वेबिनार के मेरे पास 2 लाख रुपए आ रहे हैं। अब मेरे पास नंबर अच्छे तरह से क्लियर हो गए। अब मैं क्या करूंगा, इस 2000 को और एक्सटेंड करेंगे, स्केल करेंगे। तो यही हो गया हमारा नोइंग द नंबर, जिसे हमें अच्छी तरह से समझना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाते रहे। आपको अच्छी तरह से मेरे हिसाब से नोइंग द नंबर वाला पार्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको राहुल सर के द्वारा मेरी तरफ से जो बेस्ट है, तीसरे नंबर की चीज है, वो है गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। जी हाँ, सिंपल सी भाषा में इसी वेबिनार को 2 से 3 घंटे तक लेके जा रहा हूँ। उस वेबिनार के अंदर 1000 लोगों ने एंट्री कर दी। अब लास्ट टाइम में मात्र 40 लोग बचे हैं और उस 40 लोगों ने मेरे को 2 से 3 घंटे का टाइम पूरा दिया था। बहुत से लोग वहीं से गिव अप कर देता, उसको छोड़ के चले जाते। जी नहीं, मेरे को जब तक नहीं जाना है जब तक कि वो पूरे रूम खाली ना हो जाए। अगर एक बंदा भी लास्ट तक मुझे सुन रहा है तो एटलीस्ट उसने मेरे को अपनी लाइफ के 3 से 4 घंटे मेरे को दिए। इट मीन्स वो अच्छी तरह से फोकस है मेरे पास, मेरी बात को सुनने के लिए, मेरे प्रोडक्ट, मेरे सर्विस के लिए अवेयर है। तो ऐसे टाइम में बहुत से लोग छोड़ देते हैं, डिच कर जाते हैं, लेकिन हमें ऐसे टाइम पे छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जाना। एंड नेक्स्ट आता है हमारा 4th वन लाइनर। जी हाँ, वन लाइनर हमारे लिए क्या हो सकता है। जी हाँ, बहुत से लोग सेल्स, किसी भी प्रोडक्ट को, सर्विस को लेने के लिए कुछ ना कुछ बहाने बनाते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं। तो उसके लिए हमें ऑलरेडी अपने लिए वन लाइन्स का यूज करके अपने लिए रेडी रखना पड़ता है। मैं एग्जाम्पल के रूप में कहता हूँ कि बहुत से लोग कहेंगे कि मेरे पास समय नहीं है, आई एम बिजी। तो आप उनको बोल सकते हो कि बिजी पीपल मेक टाइम, बिजी पीपल अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि आप डिस्काउंट क्या दोगे, तो आप लोग बता सकते हो कि लाइफ हमें कोई डिस्काउंट नहीं देती, तो हमें भी अपने लर्निंग के ऊपर डिस्काउंट नहीं, हमें लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो 5वें नंबर की जो चीज आती है, जो मेरी अब तक की सबसे फेवरेट है, जी हाँ, सेमलेस प्रमोटर। जी हाँ, अगर मैं अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को मैं खुद बिना शर्म के जब तक लोगों को पिच नहीं करूँ, लोगों को नहीं बताऊंगा, तो मेरे प्रोडक्ट को, मेरी सर्विसेज को कोई दूसरा आदमी थोड़ी ना बताएगा कि हाँ भाई वो प्रोडक्ट ऐसा है, वो सर्विस ऐसी दे रहा है। जी नहीं, हमें भी अपने प्रोडक्ट को, अपने सर्विस को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें बेधड़क सामने वालों को अप्रोच करना चाहिए, सामने वालों को पिच करना चाहिए, सामने वालों को बताना चाहिए। क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, मैं अपने ब्रांड के बारे में, तो सामने वाला कोई नहीं बताएगा मेरे ब्रांड के बारे में। जब तक मैं खुद अपने बारे में बात नहीं करूंगा, कोई दूसरा आदमी मेरे बारे में बात नहीं करेगा। जी हाँ, ये मेरी अब तक की सबसे मोस्ट पावरफुल सेल्स टेक्निक्स में से जो पार्ट था वो आपके साथ शेयर कर। अगली वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ऐसे सक्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसने अपने बहुत से कम, लगभग 22-23 साल की उम्र के अंदर 1 करोड़ रुपए अचीव कर लिए थे, और वो भी और नॉर्मल बच्चों की तरह उसे भी कंप्यूटर गेम्स खेलना पसंद था, क्रिकेट पसंद था, WWE सुपरस्टार उसके लिए फेवरेट थे और बच्चों की तरह, लेकिन फिर भी उसने 22-23 साल की उम्र में 1 करोड़ रुपए कैसे जनरेट कर, उस पर्सनैलिटी के बारे में जरूर डिस्कस करेंगे अगले पार्ट के लिए। और प्लीज अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करें और कमेंट में लिखे जरूर कि इसका अगला पार्ट कब अपलोड होगा, जिससे कि मैं इसका अगला पार्ट जल्द से जल्द आपके लिए अपलोड कर सकूं। और इस वीडियो को अगर मैं समअप करूं तो वीडियो को समअप करने चाहिए, हमने 5 चीजें इस वीडियो के अंदर सीखी। जी हाँ, पहली थी हमारी सेलिंग इज ए सर्विंग, कि हमें सेलिंग का मतलब एक तरह से सिंपल, सेलिंग इज एक्सचेंजेबल, कि हम किसी भी चीज का एक्सचेंज कर रहे हैं, आपस में आदान प्रदान कर रहे हैं। सेकंड नंबर थी हमारी नोइंग द नंबर, कि हमें अपने नंबर्स पता होने चाहिए कि हम किसको, सामने वालों को बेच रहे हैं। एंड थर्ड इज गोइंग द एक्स्ट्रा माइल, कि हमें आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ के थोड़ा सा और पिच करना चाहिए। एंड फोर्थ इज वन लाइनर, कि हमें अपने वन लाइनर्स को रेडी करना चाहिए कि सामने वाला कस्टमर वो किसी भी चीज़ के लिए पूछ सकता है, तो हमें अपने वन लाइनर्स को आगे पिच करने के लिए रखना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सेमलेस प्रमोटर। जी हाँ, हमें अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पिच करना चाहिए, क्योंकि मैं अपने ब्रांड के बारे में नहीं बताऊँ तो कोई दूसरा मेरे बारे में बात नहीं करेगा, मेरे ब्रांड के बारे में बात नहीं करेगा। और आपने जो मुझे अपना कीमती समय दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया।